पिठोरिया का जिला एक ऐसी जगह है जहां पर जाने या काम करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। यह जिला भी कुछ ऐसी ही है। 60 सालों में यहाँ 25 मौतें रहस्यमय तरीकों से हुई हैं। इनमें से दो 28 दिसंबर 1995 में हुई थी। शाम के 7 बजे पिठोरिया जिला अस्पताल में कुछ ही लोग रहते थे। बहुत कम लोग ही वहां रहने के लिए तैयार होते थे। आशीष, जो कि एक मुर्दा घर में काम करता था, वो मुर्दा घर चेक करते हुए कहता है, अरे यार, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, रुक, मैं मोर्चरी चेंबर 7 को चेक करना भूल ही गया, अभी करके आता हूँ। वार्ड बॉय आशीष ने अपने दोस्त राजू से कहा। वे दोनों जिला अस्पताल से अपने घर के लिए चल रहे थे। जब राजू को कुछ बात याद आई कि किसी को पता चला है कि तूने ये नहीं किया, आशीष कहता है, किसी को पता भी चल गया तो वह क्या उखाड़ लेगा। अरे याद नहीं है, 3 साल पहले वो नर्स भी वही चेक करने गई थी और वापस नहीं आई। राजीव उसे आज का काम कल पर डालने के लिए कह रहा था, पर आशीष एक मेहनती लड़का था। तू चिंता मत कर, मैं यूं गया और यूं आया, अगर मैं 10 मिनट में नहीं लौटूंगा तब तुम मुझे ढूंढने आ जाना। आशीष को उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। राजू ने भी साहस का काम करते हुए उसे जाने दे दिया। 10 मिनट बीत गए, कोई नहीं। राजू ने सोचा कुछ और देर इंतजार कर लेते हैं, पर जब 20 मिनट बाद भी वह नहीं आया तब राजू उसकी खोज में जुट गया। मोर्चरी की बिल्डिंग एकदम खाली और डरावने वाली थी। राजू डर के मारे थर थर कांप रहा था, पर वह आशीष को अकेला नहीं छोड़ सकता था। बहुत डर के साथ वह आखिरकार चेंबर में पहुंचा। चेंबर की लाइट ऑन थी और जमीन पर एक सफ़ेद चादर, जो मुर्दा को पहनाई जाती है, वहीं पर पड़ी थी। ऐसे माहौल में ये चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी। यार आशीष, यार ऐसा डरावना मजाक ना कर, मैं डर गया, यही तो चाहते थे, अब बाहर भी आ जाओ यार। राजीव को लग रहा था कि यह कोई मजाक था जो आशीष उसके साथ कर रहा था। वह उस चादर के करीब बढ़ने लगा। यार अब बस भी करो। उसने उस चादर को उठाया। जैसे ही उसने चादर उठाई, चादर पर कुछ लाल गिरा हुआ खून था और राजू इसे देखकर चीख उठा। तभी एक खून की बूंद उसके हाथ पर गिरी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और छत देखकर चीख उठा। उसने देखा कि आशीष की लाश छत पर टंगी है और उसका सर उल्टा मुड़ा है। वह तुरंत वहां से भाग गया। वह उसे छोड़कर मेन बिल्डिंग की ओर दौड़ने लगा। उसकी और मेन बिल्डिंग के बीच एक जंगल था। वह उस जंगल को मौत का आंचल कहता है। वह पहले से ही इतना डरा हुआ था और रात का शांत अंधेरा उसे और भी डरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो मौत के मुंह में है। कुछ मिनट बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक नर्स को देखा, जो मेन गेट को देखकर चिल्ला रही थी। जब उसने वहां अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि उसकी लाश गेट पर टंगी हुई थी। और यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय।